वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 24 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। खुलना के एक भाई ने श्री ठाकुर जी से कहा कि मैं जब बचपन में पढ़ता था और हिसाब नहीं बना पाता था, अंक गणित पढ़ाने वाले उस स्कूल के शिक्षक मुझे प्रायः यह कहा करते थे कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे माथे में गोबर भरा है। बाप का पैसा झूठ मूठ खर्च करने से लाभ क्या है, बल्कि तुम हाथ में खुरपी लेकर मैदान में जाकर घास काटो। सभी के सामने ऐसी बात कहा करते थे जिससे मैं अपने को अपमानित बोध करता था, किंतु जो हिसाब बना लेता था तो उसके लिए कभी भी मेरी प्रशंसा नहीं करते थे। उस शिक्षक के कारण ही हिसाब में कभी भी मुझे रस नहीं मिला। श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, अरे मत कहो, मैं भी तुमसे कम भुक्तभोगी नहीं हूं। मैं अंग्रेजी का धातुरूप नहीं सीख सका। बुद्धिमान की तरह कुछ पूछने पर अनेक शिक्षक यह सोच बैठते हैं, लड़का बड़ा ढीठ है। उन्होंने अपने को जिस सांचे व ढांचे में रखकर पहले जो बूझा और सीखा है, उसी सांचे व ढांचे में रखकर अपने छात्रों को भी सिखाना चाहते हैं। जो छात्र उनके मुताबिक अपने को ढाल नहीं पाता है, वे उन्हें डल बोका समझ बैठते हैं। मैंने एक बार अंक गणित के क्लास में मास्टर साहब को 1 और 1 2 बताते हुए पूछा, 1 और 1 2 कैसे होगा? प्रत्युत 2 1 हो सकता है, क्योंकि मैंने उस समय संसार या प्रकृति में जितनी चीज़ें देखी थी उनमें कहीं भी 2 चीज़ें एक जैसी मिलती जुलती नहीं थी। इसलिए मैं यह समझ रखा था कि जब 2 चीज़ एक नहीं हो सकती है तो उस पर योग कैसे होगा। अपने बोध के अनुसार यह सवाल पूछते ही मास्टर साहब मुझ पर भयंकर रूप से बिगड़ गए। उसके बाद मुझ पर मार पड़ने लगी। यह देखकर मैं हक्का बक्का हो गया। आखिर मास्टर साहब मुझे इतना क्यों मार रहे हैं? मैंने तो वास्तव में कोई अपराध नहीं किया है। अपनी सूझबूझ के अनुसार बात नहीं मिलती है, इसलिए मैं उसके साथ संगति बनाए रखकर ग्रहण करना चाहता हूँ। इसके लिए मार क्यों खाऊंगा? मेरे साथ दिवेन सरकार पढ़ता था। उस समय वह मुझे प्रभु कहकर संबोधन करता था। वह रोते हुए मास्टर साहब से बोला, प्रभु को न मारे। पर भला मास्टर साहब क्यों रुकने वाले थे? प्रत्युत उस पर उनका गुस्सा मुझ पर ही झाड़ने लगे और मार की मात्रा भी बढ़ गई। इस तरह कितने छात्र अपनी मौलिक दृष्टिभंगिमा के कारण मार खाते हैं, उसका क्या कोई ठिकाना है? इस प्रकार बच्चों के जिज्ञासा भाव खत्म हो जाते हैं। सोचते हैं कि झंझट मोल लेने में लाभ क्या, पूछते ही मार पड़े, उसके बाद गाली गलौज सुननी पड़े। बेहतर है चुपचाप रहने में। इससे सिर्फ उन लोगों का ही जिज्ञासा भाव खत्म नहीं होता है, बल्कि व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। मन में न्याय संगत प्रश्न उठते हैं, पर प्रतिकूल परिवेश के कारण वे अपने दिल के प्रश्न को खुलकर प्रकट करना नहीं चाहते, जिसके फलस्वरूप दमन होता है। जिसके अंदर जितना दमन रहता है, उसका व्यक्तित्व भी उतना व्याहत होता है। इसीलिए अभिभावक या शिक्षक यदि सहानुभूति संपन्न न हों, यदि उनके निकट बालक बालिकाएं सारी बातें दिल खोलकर नहीं कह सकें, तब तो यह विपदजनक ही बात है। योगेंद्र हालदार बोले, पर आपने तो सम्मान योग्य दूरत्व बनाए रखकर चलने की बात कही है। श्री ठाकुर जी बोले, उसकी जरूरत तो हर क्षेत्र में पड़ती है। स्वामी स्त्री के बीच इतना गहरा एकांत संबंध है, वहाँ भी स्वामी यदि स्त्री से सम्मान योग्य दूरत्व बनाए रखकर न चलें तो कुछ दिनों के बाद स्त्री उनकी अवहेलना करना आरंभ कर देगी। इसलिए वह सम्मान योग्य दूरत्व वहाँ दाम्पत्य प्रणय श्रद्धाबोध की खातिर आवश्यक है। योगेंद्र बोले, पारस्परिक श्रद्धा की बातें कह रहे हैं, पर स्वामी कभी स्त्री की श्रद्धा तो नहीं कर सकती। श्री ठाकुर जी बोले, स्त्री के प्रति सहधर्मणी के प्रति स्वामी की स्नेह भरी श्रद्धा रहती ही है। प्रत्येक के व्यक्तित्व की एक मर्यादा रहती है। जो आत्ममर्यादाशील हैं वे दूसरे को भी यथोचित मर्यादा देकर चलते हैं।
पारस्परिक मर्यादा दान अंतर्निहित श्रद्धाबोध का ही परिचय देता है। जिसको जितनी मर्यादा देनी चाहिए, यदि वह नहीं दी जाए तो पारस्परिक संबंध अच्छा और स्वाभाविक नहीं रहता है। अंतर का बंधन भी शिथिल हो जाता है। जैसे आप एक पिता हैं इसलिए आप अपने बच्चों के साथ जो सुव्यवहार नहीं कर सकते हैं, उस पर शासन करने की जरूरत पड़ सकती है, किंतु सभी के सामने सब जगहों में हर अवस्था में शासन नहीं चल सकता है। जो अभिभावक लोग इन बातों को समझबूझ कर नहीं चलते हैं, बच्चों को जो सम्मान मर्यादा देना चाहिए वह नहीं देते हैं, तो उनके बच्चे उनके हाथ से निकल जाते हैं। शिक्षक, स्वामी, जमींदार सबों के साथ यही बात लागू होती है। ऐसे एक जमींदार के बारे में जानता हूँ जो था तो प्रजापालक, पर वह बदमिजाजी था। जब उसे गुस्सा आता था तो किसी व्यक्ति को हाट में ही जूते से खबर लेता था। मनुष्य की मर्यादा को अधिक दिनों तक क्षुण्ण करके नहीं चल सकता है। उसका रिएक्शन प्रतिक्रिया होता ही है। ये जो अगण्य नगण्य दुर्बल हैं, वे एक न एक दिन प्रबल प्रतापान्वितों को ऐसा परेशान कर सकते हैं कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा सकता है। यदि आप किसी का अपमान करते हैं तो आपको भी अपमान सहने के लिए प्रस्तुत रहना पड़ेगा। प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति का ईगो, अहम राइटली यथायथ रूप से टैकल साधन करना चाहिए। जो यह नहीं जानते हैं वे विपत्ति में फंसेंगे ही। पुनः सिर्फ डीलिंग, बाहिक व्यवहार बढ़िया रहने पर काम नहीं चलेगा। फीलिंग्स, भाव भी बढ़िया होना चाहिए। अनेकों मौखिक अच्छा व्यवहार करते हैं किंतु उसमें कोई जान नहीं रहती है। वह मनुष्य के दिल को स्पर्श नहीं कर सकता है। और अनेकों हृदय से दूसरों को अवज्ञा करते हैं, अपने को सर्वे सर्वा समझते हैं, मनुष्य के प्रति अशुभ बुद्धि और ईर्ष्या पोसे रहते हैं, पर बाहर से मीठी मीठी बातें करते हैं और कौशली चाल चलते हैं। ऐसे व्यक्ति सामयिक रूप से विभ्रांत कर सकते हैं किंतु दीर्घ दिनों तक छिपाए नहीं रख सकते हैं। हाँ, और भी एक बात याद पड़ रही है। स्त्री के प्रति सश्रद्ध व्यवहार का और भी एक खास प्रयोजन है। माँ की स्वामी भक्ति देखकर संतान की पितृभक्ति कैसे बढ़ती है। माँ के प्रति पिता का स्नेहपूर्ण श्रद्धायुक्त आचरण देखकर संतान की मातृभक्ति और भी पुष्ट होती है। काजल की माँ को पहले मैं मुंगली कहकर पुकारता था, किंतु मुंगली नाम अब मुंह से नहीं निकलता है। सोचता हूँ अब वह एक माँ है, कितनी बड़ी हो चुकी है। हरेंद्र भद्र ने आकर कहा, आपने जो कपड़े लाने कहा था उसे लेते आया हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, अभी अपने पास रखो, बाद में कहूँगा कि किसको देना है। हरेंद्र बोले, अच्छा, पर भवानी दा ने जितने रुपए दिए थे उससे ज़्यादा रुपए लगे हैं, वह दुकान वाले का बाकी रह गया है। श्री ठाकुर जी बोले, तो उससे क्या, अपनी पसंद के मुताबिक चीज़ लाई है ना? हरेंद्र बोले, जी हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, तब तो ठीक ही है। मेरा नाम कहकर बाकी रुपए भवानी से मांग कर दुकान वाले को आज ही दे दो। दुकान का बाकी रखना अच्छा नहीं। दुकान वाले का बाकी रहने पर उन लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं और धीरे धीरे अपने पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। जब एक बार ज़्यादा रुपया बाकी पड़ जाता है तो देने में भी कठिनाई होती है। हरेंद्र बोले, दुकानदार यह जानते हैं कि उनके रुपए कभी मारे नहीं जाएंगे, इसलिए जितने रुपए का माल उधार मांगता हूँ उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। श्री ठाकुर जी बोले, यह तो खूब अच्छी बात है कि तुम लोगों ने अपने आचार आचरण द्वारा दुकानदारों पर अपना विश्वास जमाया है। फिर भी बाकी या उधार के मामले में जितना नहीं फंस सको उतना ही ठीक है। तत्पश्चात हरेंद्र चले गए। श्री ठाकुर पहले के प्रसंग में अपने आप कहने लगे, स्त्रियों के प्रति समीह और संभ्रम मुझ में मज्जागत हो गया। बचपन में मैंने जब यह समझा कि स्त्रियों के गर्भ से लड़का और लड़की दोनों ही जन्म लेते हैं, कोई व्यक्ति माँ के गर्भ के बिना जन्म नहीं ले सकता, तभी से उनके प्रति मेरी अशेष श्रद्धा हो गई है। सोचा यह तो भगवान की तरह ही है, इसलिए जब छोटी लड़की को देखता हूँ तो मुझे लगता है वह भी माँ जातियों में एक है। यह स्मरण कर मुझे श्रद्धा होती है। आलोचना प्रसंग भाग 4 के पेज संख्या 90 से 93 तक। जय गुरु।